नंदू, अमर शहीद नंदू। मंगलवार सुबह सीकर-लोहारू स्टेट हाईवे करीब 3 घंटे तक जाम रहा। लेह लद्दाख में सेना के आयुध डिपो में कार्यरत स्यालू कला के जवान नंदू सिंह की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग पर अड़ गए। सुबह जब शव सूरजगढ़ पहुंचा तो बड़ी संख्या में वहां मौजूद ग्रामीण घरडू चौराहे पर धरने पर बैठ गए। सड़क पर आड़े तिरछे वाहन खड़े कर लगाए गए जाम की वजह से यहां से होकर गुजरने वाले लोगों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। दरअसल सूरजगढ़ के स्यालू कला के रहने वाले नंदू सिंह शेखावत लेह लद्दाख में सेना के बारूद डिपो में पोस्टेड थे। वे 8 मई को डिपो में बम फटने के दौरान घायल हो गए थे। बाद में सोमवार को चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। आज सुबह प्राइवेट एम्बुलेंस में उनकी पार्थिव देह पहुंची तो ग्रामीण नाराज हो गए। उनकी मांग थी कि नंदू सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और सैन्य सम्मान के साथ उनकी तिरंगा यात्रा निकाली जाए। जाम लगा रहे लोगों का कहना था कि जवान को शहीद का दर्जा देने का लिखित आदेश उन्हें दिया जाए। जब तक उन्हें आदेश नहीं दिखाया जाएगा वे पार्थिव देह को नहीं लेंगे। धरने पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस दौरान लगातार नारेबाजी भी की जाती रही। जाम की सूचना पर सूरजगढ़ थाना अधिकारी सुखदेव सिंह भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पहुंचे। धरने और हाईवे जाम की सूचना पर सूरजगढ़ एसडीएम दयानंद रुयल और चिड़ावा डीएसपी विकास धीमधवाल समझाइश के लिए मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर चिड़ावा और पिलानी थानों का जाब्ता भी तैनात किया गया। सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। भाजपा नेता राजेश दहिया और युवा मोर्चा नेता विकास भालोटिया ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की। एक शहीद बेटा नंदू सिंह और जिस तरह से सरकार ने अनियमितता से 2 सिपाही भेज के और प्राइवेट गाड़ी भेज करके और इनकी शहीदता को खा करके और एक सिंपली उस पर ही केस बढ़ा करके उन्होंने खुद की गलती मान करके इन्होंने जो किया है ये शर्मसार है और समाज के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी शर्मसार है। और आज जो जवान शहीद हो रहे हैं उनको केवल प्राइवेट गाड़ी में लेके आना और केवल मात्र ये कह देना काफ़ी नहीं है कि खुद की गलती है। कोई भी शहीद जहाँ भी देश के लिए मरता है उसमें गलती नहीं देखी जाती है। वो किस लिए मरा, किस लिए शहीद हुआ, किस लिए अपनी जान की आहुति दी, ये पॉइंट मैन होता है। आज मुझे तो इस बात का मालूम ही नहीं था, मैं तो घर पे था, तो मैंने वो अभी बल्ली जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला हो गया। मैंने कहा यार जब मामला हो गया तो बताना चाहिए था, सुबह कुछ पता ही नहीं किसी को, क्योंकि वो लोग आते जाते रहे, वो कह रहे भीड़ लगी हुई है। कहीं की भीड़ लगी हुई है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी भारत सरकार ने जो इस तरह शहीदों के साथ अत्याचार कर रही है ये शर्मसार है। और इस पॉइंट को लेकर के जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, समाज को जहाँ भी मेरी उपयोगिता होगी, वो समाज के साथ रहूँगा। और मुझे किसी प्रकार का भय और अमान्य नहीं है। मैं केवल हमारे समाज के लिए, जिन लोगों के शहीदों के लिए या जो भी किसी समाज के लिए कोई मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा उसके तत्पर तैयार हूँ और रहूँगा और रहा। जो भी अधिकारी आए हैं उनसे मिलकर के तय करने के बाद ही अपन आगे के बता सकते हैं। अच्छा, तो जो यहाँ पर 5-7-10 गांव जो इकट्ठे हुए इनको क्या जो इनको कोई आश्वासन तो दिया लोगों की बहुत अच्छी भावना है, अच्छी भावना के साथ, अच्छे स्नेह के साथ इस लड़के के लिए ये लोग आए हैं। ये लड़का भी यहाँ का एक अच्छा प्रेमी और बहुत अच्छा सज्जन लड़का रहा है और पूर्व इस कॉलेज का छात्र अध्यक्ष भी रहा है। तो इन लोगों को तो देखिए घर परिवार गांव सब एक साथ ही रहते हैं, तो सब चाहते हैं कि किस प्रकार की कोई बात हुई है, क्या घटना हुई है, उसको शहीद क्यों नहीं बनाया गया। तो सब लोग अभी देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो समस्या है क्या, एक्चुअल में बात क्या और उसका समाधान क्या है, अभी वो देखने के बाद ही सारी चीज़ें सामने आ पाएंगी। अभी से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो जो ये जो यहाँ पर जो ग्रामीण लोग बैठे हैं धरने के ऊपर, इनका कहना है कि जो प्राइवेट जो एम्बुलेंस से लेके आए हैं कि सरकारी गाड़ी से, तो इसके बारे में वही तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी पता वहीं से चलेगा जो उनके साथ कोई तो आया होगा, कोई अधिकारी आया है, तो उनसे जानने के बाद ही पता चल पाएगा। हो सकता है कि जैसे ये एक फैक्ट्री भी होती है, गोला बारूद फैक्ट्री भी होती है, तो फैक्ट्री में जॉब करता था या डिफेंस में सर्विस करता था, किस प्रकार की इसकी पोस्टिंग थी, किस प्रकार का इसका पद था, उस हिसाब से ही ये सारी चीज़ें तय होती हैं। तो देखने के बाद ही अपन सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। सर, जो आज ये नंदू सिंह शहीद हुए थे, इसको लेकर ग्रामीण और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, इस मामले में जानकारी दीजिए। 2-3 दिन पहले लेह में एक एम्यूनिशन डिपो में हुए हादसे में हमारे यहाँ के छोटे भाई नंदू सिंह शेखावत का देहांत हो गया था। आज उनके परिजनों और ने जो मांगे थी उनके ऊपर यहाँ धरना दिया। साथ ही सरकार से और उनके सीओ से हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बीच में हमारी 2-3 मांगे थी, उनके ऊपर सहमति बनी। उनके सीओ ने बताया कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नंदू सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है, वो एक एक्सीडेंटल एफआईआर है। साथ ही उनके सीओ ने जो उनके परिजनों को मिलने वाले लाभ के बारे में सारी चीज़ें हमें लिखित में दी
और राजस्थान सरकार से भी प्रशासन ने एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से हमें अवगत कराया कि जो भी उनको जो जायज़ जो चीज़ें मिलनी चाहिए उनके लिए सरकार प्रयासरत करेगी। इन सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद अब हम लोग नंदू सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके गांव शाड़ू जा रहे हैं। किन किन मांगों को लेकर सहमति बनी जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हटाया गया? पहली मांग तो ये थी कि एक एफआईआर दर्ज हुई थी लेह में जो हादसा हुआ था, उसमें उनके परिजनों का कहना था कि ये एफआईआर नंदू सिंह के अगेंस्ट में हुई है, लेकिन जब हमने उनके सीओ से और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों से इनसे बात की तो उन्होंने लिखित में हमें दिया कि ये नंदू सिंह के खिलाफ नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल एफआईआर है। मुआवजे को लेकर क्या सहमति बनी है? मुआवजे को लेकर उनकी माता के नाम से 9,000 रुपये प्लस डीए प्लस 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस पर मंथ उनको पेंशन देने के लिए उन्होंने सहमति दी है। साथ ही उनको जो मिलने वाले लाभ है तकरीबन 90 लाख के आसपास का जो अमाउंट बन रहा है वो जल्द ही उनके परिजनों को दे दिया जाएगा। इस दौरान जवान नंदू सिंह की पार्थिव देह चंडीगढ़ से जिस एम्बुलेंस में लाई गई, ग्रामीणों के विरोध व शहीद का दर्जा देने की मांग के चलते वह गांव के बाहर ही खड़ी रही। एसडीएम दयानंद ने धरने पर बैठे ग्रामीणों और आयुध डिपो से शव के साथ आए सैन्य कर्मी और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि नंदू सिंह राजपूत को नियमानुसार विभिन्न मद से कुल लगभग 90 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। इसके अलावा परिजनों को पेंशन भी मिलेगी। लेह लद्दाख में दर्ज एफआईआर के बारे में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने सेना के अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद बताया कि वह एक सामान्य प्रक्रिया है। एफआईआर नंदू सिंह के विरुद्ध नहीं है। जनप्रतिनिधियों की मध्यस्थता से प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद ग्रामीणों ने धरना वापस ले लिया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए तिरंगा यात्रा स्यालू कला के लिए रवाना हो गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुरेश कुमार जांगिड ने बताया कि नंदू सिंह आर्मी के एम्यूनिशन डिपो में ट्रेड्समैन थे। ये पोस्ट डिफेंस सिविलियन कैटेगरी में आती है। इस तरह के हादसों में इन्हें शहीद का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सर्विस से जुड़े अन्य सभी परिलाभ नंदू सिंह के परिजनों को मिलेंगे। प्रशासन से हुई वार्ता के बाद ग्रामीणों ने धरना वापस ले लिया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए तिरंगा यात्रा स्यालू कला के लिए रवाना हो गई। बाद में गांव में उनके अंतिम संस्कार में भाइयों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले नंदू सिंह के घर पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पार्थिव देह के पहुंचने पर पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। नंदू सिंह के परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 2 बहनें हैं। सेना में नौकरी लगने से पहले नंदू सिंह बरासिया कॉलेज सूरजगढ़ के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे थे।